नाज़रीन वेलकम बैक। 92 न्यूज़ की अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से स्पेशल ब्रॉडकास्ट जारी है और मैं आपको बताऊं कि रात 8 से 9 बजे के प्रोग्राम में भी ये जारी रहेगी। अभी 6 बजे के बाद तो ये ब्रॉडकास्ट रुक जाएगी, लेकिन फिर 8 से 9 बजे का जो मेरा प्रोग्राम है उसमें भी इसी डिस्कशन को हम जारी रखेंगे। अब तक की जो सूरत हाल अपडेट है, मैं आपको थोड़ा सा प्लग कर दूँ कि 4 अमेरिकन रियासतें ऐसी हैं जहाँ वोट काउंट रुक गया था मिस्टीरियसली, समझ नहीं आ सकी क्यों रुक गया। जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना एंड पेंसिल्वेनिया, और इनका टुगेदर जो इलेक्टोरल कॉलेज वोट है वो 67 का है। और पेंसिल्वेनिया में 2 मिलियन से ज़्यादा पोस्टल बैलेट भी है जिसका काउंट होना है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इन तमाम रियासतों में सबकत पे थे जब ये वोट काउंट रुका है, और अगर ये सारी रियासतें वो जीत जाते हैं, ये 3 भी रियासतें जीत जाते हैं, तो खासे चांसेस हैं कि वो अमेरिका के सदर जो हैं वो बन सकते हैं। ब्रेक से पहले जो हमारी डिस्कशन थी उसमें प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब का क्लेम ये था कि मामला सुबह सारे तय पा जाएंगे, लेकिन बिलाल लाखानी जो वाशिंगटन में बैठे हैं उनका एक ख्याल है कि अमेरिका में खासी टेंशन है, और जब अब से 1 घंटे के बाद अमेरिका में सुबह का अमल शुरू होगा कि अब 7 बज चुके हैं न्यूयॉर्क में, तो खासी हमें टेंशन वहाँ पर पॉलिटिकल नज़र आएगी जिसका कोई आसान हल नहीं होगा। इस वक्त मेरे साथ बिलाल लाखानी भी हैं स्टूडियोज़ में, एम्बेसडर नजमो साकिब हैं, मुझे जनरल अमजद शुएब साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर हुबा बकाई भी मुझे फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट कराची से वाया वीडियो लिंक ज्वाइन कर रही हैं, चूँकि उन्होंने हमें फ्रेश ज्वाइन किया है। हुमा बकाई, आपका क्या पर्सपेक्टिव है कि अब अमेरिका में 7 बज गए न्यूयॉर्क पे ईस्ट कोस्ट में, अगले चंद घंटों में हम अमेरिका के अंदर शदीद सियासी तनाव देखेंगे, या जैसे प्रोफेसर रसूल बख्श रईस का ख्याल था कि मामला क्विकली रियासतों का हल हो जाए, रिजल्ट आ जाएंगे और मामला तय पा जाएंगे, आपको क्या लग रहा है क्या होगा? हिस्टोरिकली तो हमें यही पता है कि अमेरिकन सिस्टम में इतनी रेजिलियंस है कि इस वक्त के इलेक्शंस में जो आप टर्ब्यूलेंस देख रहे हैं वो उसको सस्टेन कर जाएगा, और व्हाइट हाउस का जो हकदार बनेगा उसे व्हाइट हाउस मिल जाएगा। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि मेरा ख्याल है कल मिड डे से ट्रंप जो हैं तवातुर के साथ ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं जो इलेक्शंस को मुतनाज़ कर सकते हैं, और अगर ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं भी स्टैंड करते, मतलब आप कोर्ट में जाएंगे, वहाँ जो भी फैसला होगा वो फाइनल हो जाएगा और व्हाइट हाउस का डिसीजन हो जाएगा। जिस तरह की पोलराइजेशन सोसाइटी में है उसके नतीजे में ये सूरत हाल हो सकती है कि सिविल अनरेस्ट हो जाए, और आपको ऑलरेडी वो नजर आया। व्हाइट हाउस के सामने डेमोक्रेट्स हैं, 3 लोग गिरफ्तार भी हुए, वाशिंगटन और दीगर जगहों पे, न्यूयॉर्क में जगहों को बैरिकेड किया गया है, ट्रम्प टावर पे सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। दिस इज न्यू फॉर अमेरिकन इलेक्शंस के एक्चुअली अनरेस्ट पीस पर एक्सपेक्टेड हो, और मुझे लगता है ट्रम्प की एक मल्टी प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। उनकी स्ट्रैटेजी ये है कि अगर मैंने सीधा जीत लिया तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर मैंने नहीं जीता तो मैं उसको जरूर कंटेस्ट करूंगा, और उसकी मिसाल टेक्सास है। टेक्सास उन्होंने जीत लिया रिपब्लिकन ने, लेकिन उससे पहले इन्हीं रिपब्लिकन ने कोई 1 लाख वोट को मुस्तरद करने की अपील की थी कोर्ट में, जो रिजेक्ट हुई। और मेरा ख्याल है अभी उन्होंने अपने लॉयर्स को मोबिलाइज किया है, और जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने वोट काउंट रुकने के हवाले से भी सवालिया निशान उठाया है, तो इससे मुझे लग रहा है कि ये बैटल लॉन्ग ड्रॉन है, नेल बाइटिंग रहेगी टुवर्ड्स द एंड, और कल परसों में रिजल्ट नहीं होंगे। मुझे लगता है 18-19 नवंबर की पिक्चर आएगी। जी अच्छा, ये ब्रॉडकास्ट तो नाज़रीन जारी है, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। नाज़रीन वेलकम बैक टू दी स्पेशल ब्रॉडकास्ट यूएस इलेक्शंस के हवाले से। ब्रेक से पहले आपको याद होगा कि हम ये सवाल उठा रहे थे कि अब न्यूयॉर्क में, ईस्ट कोस्ट में, अमेरिका में सुबह के 7:30 हो चुके हैं। अभी तक जो इलेक्टोरल रिजल्ट्स हैं कल रात के 12 साढ़े 12 बजे के बाद से, उनमें कोई और तब्दीली नहीं आई, जो बहुत हैरानकुन है। अमरीकी इंतखाबात के रिजल्ट्स मसलसल आते रहे थे, कहीं पर भी वो रिजल्ट्स रुके नहीं थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 7:30 बज चुके हैं, और क्या अगले चंद घंटों में हम एक पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन देखने वाले हैं, या अगले चंद घंटों के अंदर इन 4 रियासतों के जिनके रिजल्ट रुके हुए हैं, पुरसरार तौर पे जॉर्जिया, मिशिगन, नॉर्थ कैरोलिना और पेंसिल्वेनिया, इनके रिजल्ट हमारे सामने आ जाएंगे, फैसला हो जाएगा कि कौन प्रेसिडेंट है। क्विक मैं बिलाल लाखानी साहब को बता दूं कि इन्वेस्टर नजमो साकिब साहब आपसे एग्री नहीं करते, वो समझते हैं कि अमेरिका के अंदर शायद कोई इतना बड़ा कोई कयास है नहीं जितना आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, इतनी पोलराइजेशन नहीं है, ये कोई जवाल वाली कहानी नहीं है, एक नॉर्मल एक रूटीन चल रही है। तो बहरहाल क्विक योर कमेंट, क्योंकि आप इस वक्त हैं वाशिंगटन में, तो वहाँ से क्विक हमें बता दें, अपडेट दे दें, और फिर एम्बेसडर नजमो साकिब साहब की तरफ।
बिल्कुल। अभी अभी जो इलेक्शन रिजल्ट्स की काउंटिंग का जो मामला है और रिजल्ट्स रिपोर्ट होने का मामला है, वो वापस से बढ़ रहा है और हमें देखने को मिल रहा है कि बाइडेन जो है वो कुछ ग्राउंड गेन कर रहे हैं कुछ की स्टेट्स में। लेकिन अगर आप इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ट्रंप शायद इसी चीज को प्री एंटिसिपेट करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने कल रात को स्पीच दी थी कि लीगल कोर्ट चैलेंजेस और उनके लिए ये लोग तैयार कर रहे हैं। हो सकता है कि बाइडेन साहब बहुत ही छोटे मार्जिन नहीं, से तो इस वक्त इलेक्टोरल कॉलेज की पोजीशन क्या है? रात का तो इलेक्टोरल मार्जिन 238 वर्सेस 213 पे खड़ा था। बिल्कुल। अभी कहां है इलेक्टोरल मार्जिन वोट का मार्जिन? अभी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है इलेक्टोरल कॉलेज का मार्जिन, लेकिन जो स्टेट्स आउटस्टैंडिंग हैं उनके अंदर अब रिजल्ट्स आना शुरू हो रहे हैं, मतलब और वोट्स काउंट हो रहे हैं। तो और उसमें आपको दिख रहा है कि उन स्टेट्स में बाइडेन जो है वो रिलेटिवली बेहतर करना शुरू कर रहे हैं। अभी अगेन बहुत जल्दी आप कोई स्टेट नहीं कॉल हुई है, अभी तक कोई नई स्टेट नहीं कॉल हुई है, लेकिन जो आपको जो टेंशन थी कि क्यों रुका हुआ है, वो जो पहिया है वो चलना वापस से शुरू हो गया है और लग रहा है कि बाइडेन इज परफॉर्मिंग रिलेटिवली बेटर। और यही वो चीज थी जिस वजह से ट्रंप जो एंटिसिपेट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने कल रात को ही डीलेजिटिमाइज करने की जो सिलसिला था वो शुरू कर दिया है। नहीं, तो अब आपका फाइनल इस पे कमेंट क्या है? अब आपका ख्याल है कि अगले चंद घंटों में हम यहां पर एक कॉन्फ्रंटेशन देखेंगे या इन चारों रियासतों में जो प्रोसेस रुक चुका था वोट काउंटिंग का वो अब दोबारा शुरू हो गया है और इसको ट्रंप एक्सेप्ट कर लेंगे? और ये चीज कि ये रुक क्यों गया था, रात को काउंटिंग क्यों नहीं हुई, ये मामला उतना उठेगा नहीं? देखें, वोटिंग को काउंटिंग की प्रोसेस और कन्फ्रंटेशन की प्रोसेस दो अलग प्रोसेस हैं। कन्फ्रंटेशन होनी है सियासी, चाहे अब कोई भी रिजल्ट आ जाए, चाहे बाइडेन जीत जाए चाहे ट्रंप जीत जाए, क्लियरली कॉन्फ्रंटेशन होनी है पॉलिटिकली, सोशली। ये एक बहुत ही डिवाइडेड सोसाइटी, अगेन मैं कहता हूं कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड की जरूरत है हमें। ये एक रिफ्लेक्शन है ऑफ द डिवाइसिवनेस इन द सोसाइटी। लग रहा है अभी, अगर मैं आप मुझसे अभी गट चेक पूछें, और ये बिल्कुल पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की तरह अमेरिकन की सियासत चलती है कि हर मिनट आपको लगता है कि आपने ये बोल दिया, अब ये जो हवा जो है वो चेंज हो जाती है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि बाइडेन स्लाइट मार्जिन से जो है वो शायद स्टेट्स को जो है वो टर्न करना शुरू करे, जो स्विंग स्टेट्स हैं। लेकिन अभी भी इट्स टू क्लोज टू कॉल, अभी भी ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन अगर बाइडेन जीत भी जाते हैं स्लाइट मेजोरिटी से, ऑन द सरफेस ऑफ इट ट्रंप उसी विक्ट्री को चैलेंज करेंगे इन द कोर्ट्स और कहेंगे कि ये बैलेट्स जो हैं वो अब नहीं खुलने चाहिए, जितनी काउंटिंग हो गई उतनी काउंटिंग मतलब हो जानी चाहिए, लेकिन अब इस काउंटिंग को बंद करें। आप रुक जाए नजमो साकिब साहब, एम्बेसडर नजमो साकिब। बरखुरदार लखानी जो हैं, बिलाल लखानी, ये यानी बिलाल लखानी, इन्होंने कुछ बातें की हैं, तो मैं अपने तौर पे अम्यूज़ हो रहा था कि ये अम्यूज़ क्यों हो रहे थे? वो इसलिए हो रहा था कि एक तरफ इन्होंने पिछली दफ़ा आपके एक सेगमेंट में अभी कहा कि जी एक बीमार मुआशरा है अमेरिका, दूसरी तरफ इन्होंने कहा कि जी ये सॉफ्टवेयर चेंज करने की बात की, अभी ये कह रहे हैं कि जी कन्फ्रंट्रेशन तो होगी ही होगी। मेरे ख्याल में नॉस्ट्राडामस का वक्त गुजर चुका है। मैं इस वक्त आप बैठ के जो मर्जी कर लें यानी फैसला, मैं ये नहीं कह सकता कि कल क्या होगा। नंबर 2, प्रोफेसर रसूल बख्श रईसानी ने जो बात की ना जवाल के सिलसिले में, जो बात शुरू हुई हारून रशीद से, ये मोहित एक विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है, ठीक, कि जवाल पजीर है कि नहीं है। अब मैं नहीं चाहता कि जवाल पजीर हो, मेरे ख्याल में नहीं, लेकिन किसी भी ग्रेट पावर के अंदर अल्टीमेटली एक इंटरनल कयास तो मचता है। वो तो अभी हम रोम की बात कर रहे थे, ऑटोमन एम्पायर की बात कर लें, मुगलिया ख़ानदान की बात कर लें। मुझे आज तक याद है वो मुगलिया ख़ानदान के जवाल के असबाब, ये तो सारा कुछ है अपनी जगह पे, लेकिन ये कहना कि कल ये होगा, और जहां तक आप नहीं देखते कॉन्फ्रंटेशन? एक मिनट रुकिए, मैं बिल्कुल नहीं, कॉन्फ्रंटेशन तो जमहूरियत का हुस्न है। पोलराइज्ड है, एग्रीड, दो धड़े अपने तकरीबन एक जैसे जो हैं वो अपनी अपनी मौक़िफ़ पे जमे हुए हैं, एग्रीड। इसके बाद थोड़ी सी वायलेंस का जो पीछे हमें अंदाज़ा हुआ है वो शायद बढ़ जाए, एग्रीड। लेकिन यही तो जमहूरियत का हुस्न है। अब हम कहें कि जी ये नहीं होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए भाई? अगर कुछ लोग जिनकी मर्जी का कैंडिडेट नहीं आया, तो वो चाहे अमेरिका है, पाकिस्तान है, या यानी
इसराइल है, वो तो लोग बाहर आएंगे। जालान साहब, अब तकरीबन 7:45 होने वाले हैं ईस्ट कोस्ट पे अमेरिका में। आपको क्या लग रहा है अगले 4 घंटों में इन रियासतों का फैसला होगा, प्रेसिडेंट का फैसला हो जाएगा, या अगले 4 घंटों में एक लीगल और पॉलिटिकल कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाएगी अमेरिका में? देखिए, इसको यूं देखिए कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं बड़े वाजे तौर पे, तो आप देखेंगे कि कन्फ्रंटेशन के चांसेस बहुत कम हैं। दूसरी तरफ अगर बाइडेन जीतते हैं तो आप देखेंगे कि ये एक ना मानू वाली कहानी शुरू होगी और उसके बाद लीगल प्रोसेस भी, और ये रोना धोना शुरू होगा। ये डिपेंड कर रहा है दो इंडिविजुअल्स के अपने मिजाज के ऊपर भी। पोलराइजेशन है, लेकिन दो आदमियों का बिहेवियर भी आपके सामने है। तो इस चीज को जहन में रखिए कि ये ऐसी सीधी चीज नहीं है कि एक लकीर है। यहां दो आदमी हैं जो बिल्कुल मुख्तलिफ मिजाज के और उनका बिहेवियर बिल्कुल मुख्तलिफ है। अब जवाल की जहां बात हम करते हैं वो ये है कि मसलन ट्रंप के दौर में ये जो 4 साल गुजरे, उसमें जिस तरह उसने इंटरनेशनल जो पैक्ट्स थे उनसे जिस तरह वो बाहर निकले एग्रीमेंट से, ये किसी भी महज़ब कौम से ये तवक्को नहीं की जा सकती थी। लेकिन यहां एक्सेप्टेबिलिटी भी हुई उसके मुल्क में और उसने करके भी दिखाया, और यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन कंट्रीज उसके साथ इस चीज पे खड़े नहीं है। ये जवाल है कि आप इखलाकियात से गिरना शुरू हो गए। अब चाइना का देखिए, चाइना से उनको मिलिटरीली कोई थ्रेट नहीं है और वो एक ही थ्रेट समझ रहे हैं कि जनाब इकोनॉमिकली 2-4 साल में चाइना उनसे आगे निकल जाएगा। अब इखलाकियात ये बताती है कि आप अपनी मेहनत करें और चाइना से आप आगे निकलें और अपनी लीड को मेंटेन करें। लेकिन वो उसको इखलाकियात से गिर के कभी कोविड के नाम पे, कभी किसी और, वो उसको कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं मिलिटरीली। तो ये इससे बड़ी और इखलाकी गिरावट क्या हो सकती है? तो एक कौम का इन्हतात अगर आप देखें ना, तो वो मुख्तलिफ शक्लों में थोड़ा थोड़ा नजर आता है। वो ऐसे नहीं होता कि जैसे आज इलेक्शन हुआ तो कल कौम जो है जमीन पे गिर जाएगी, वो नहीं है। लेकिन दिस इज वन ऑफ द इवेंट्स जो बहुत सारे इवेंट पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अमेरिका अपने उस हायर पेडेस्टल से नीचे आता जा रहा है, जहां वो दुनिया को इखलाकियात सिखाया करते थे, जहां वो एक प्रिंसिपल स्टांस अपना रख के आगे चलते थे, वो खत्म हो गई है। अब हर चीज खोखली है, उनकी ह्यूमन राइट्स खोखला नारा है। आप उनको अगर वॉर क्राइम्स देखें तो वो भी वो करते हैं, खोखला नारा, दूसरों को सबक देना। अगर वो रेजिम चेंज करते हैं तो वो उसमें भी देखिए कि इखलाकियात की कोई उसमें गुंजाइश नहीं है। ये 100% ढोंग की बुनियाद में चल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप उनको देखें तो माशरा जो है वो किसी गलत डायरेक्शन पे चल रहा है और उनके अपने मुल्क में कोई रेजिस्टेंस नहीं है इन चीजों के ऊपर। उसकी वजह जो बिलाल ने बताई है बिल्कुल दुरुस्त है कि उनके लोगों का फोकस है टोटली अपनी इंटरनल बेहतरी पे या इंटरनल पॉलिसीज पे। डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में उनको इंटरनली रेस्पाइट मिला है, उसने अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाया है, इसलिए वो लोग उस पर खुश हैं। उनको कोई अंदाजा नहीं कि अमेरिका की जो नंबर 1 पोजीशन थी दुनिया में, वो अगर खराब होती है तो होती रहे। डोनाल्ड ट्रंप बाहर क्या करता है करता रहे, वो वहां पे इखलाकियात की एप्लीकेशन नहीं है, वो सिर्फ अपने अंदर है कि हमें अगर वहां ठीक मिल रहा है तो हम ठीक है। डॉक्टर हुमा बकई, अमेरिका के अंदर जो इतनी शदीद एक सियासी तनाव और टेंशन की कैफियत है, वो दर हकीकत इसी वजह से है कि अमेरिका के जवाल का एक प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है, और ये जो खींचातानी हो रही है उसकी पॉलिटिक्स में मसलसल गुज़िश्ता 4 बरस से, वो हो इसी वजह से रही है कि अमेरिका की ग्लोबल पोजीशन और सुप्रीमेसी और उसका कंट्रोल जो है वो स्लिप कर रहा है। मैं आपकी इस बात के जवाब में एक बहुत टाइम्स के फेमस कॉलमिस्ट हैं, उन्होंने ये बात लिखी जब उनसे अमेरिका की इसी हवाले से सवाल किया गया जो सवाल आप उठा रहे हैं, और उन्होंने ये जवाब दिया कि जी अगर चाइना की सुपरमेसी को किसी ने टेल विंड प्रोवाइड की है वो है ट्रंप की प्रेसिडेंसी। और आपको वाकई यूएस जो है वो बहुत ज्यादा मल्टीलैटरल अरेंजमेंट से पीछे हटता हुआ नजर आया, चाहे वो क्लाइमेट ट्रीटी हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो, चाहे वो WHO हो, WTO। लेकिन हैविंग सेड दिस, देखिए मैं समझती हूँ कि अमेरिका में इस वक्त कोई बाइडेन वोट नहीं है। अमेरिका में सिर्फ 2 ही तरह का वोट है, एक है ट्रंप वोट और एक है एंटी ट्रंप वोट। मेरा ख्याल है बाइडेन इज अ नॉन एंटिटी राइट नाउ। देखना ये है कि प्रो ट्रंप फोर्सेस जीतती हैं या एंटी ट्रंप फोर्सेस जीतती हैं। लग ऐसा रहा है कि जो ये वोटर टर्नआउट कहते हैं 1908 के बाद इतना बड़ा वोटर टर्नआउट हुआ है, इस वोटर टर्नआउट में सिर्फ एंटी ट्रंप वोट नहीं निकला है, इसमें प्रो ट्रंप वोट जो है साइलेंट मेजॉरिटी है वो भी सामने आई है।
और जो टेंडेंसीज अनलीश हुई थी 2016 में वो कंसोलिडेट हुई हैं। और देखिए बहुत बात हो रही थी द ब्लू वेव डेमोक्रेट्स के हवाले से। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये ब्लू वेव जो है ना ये अब इसका जोर टूट रहा है, कमजोर हो रही है। बल्कि मोहित मैं आपसे गुजारिश करूं, बहुत सारे एनालिस्ट अमेरिका में अब एक और बात कह रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल रेस है वो शायद डिसाइडेड है, अब सेनेट पे जोर देना चाहिए कम अज कम डेमोक्रेट्स को। इसी तरह वो जो प्रिडिक्टिव मैप्स नहीं ये उंगलियां लगा लगा के बताते हैं, तो उन प्रिडिक्टिव मैप्स में भी वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप का मैजिक नंबर हासिल करना ज्यादा आसान हो नजर आ रहा है बनस्बत बाइडेन के। क्या ग्राउंड पे इसकी वजह से सिविल अनरेस्ट होगा? बिल्कुल, अमेरिका बहुत पोलराइज्ड है, वहां पे ये एक लम्हा फिक्रिया है, लेकिन मैं दोबारा कहूंगी अमेरिकन सिस्टम रेजिलियंस है और आगे बढ़ जाएंगे। अब जो अगर आपको एल्गोर और बुश के इलेक्शन याद हो तो वो भी जाके कोर्ट में सेटल हुए थे, और मुझे एल्गोर का वो जुमला याद है दैट आई डोंट अग्री विद द वर्डिक्ट बट आई विल एक्सेप्ट इट। मसला यहाँ ये है कि ट्रंप एक्सेप्टिंग काइंड नहीं, एक्सेप्टिंग काइंड ही नहीं, बंदा ही वखड़ी टाइप का है। बिलाल लाखानी ये जो बात की डॉक्टर हुमा बकाई ने कि ये बाइडन इज अ नॉन एंटिटी इस इलेक्शन में, ये इलेक्शन है फॉर ट्रंप एंड अगेंस्ट ट्रंप, ट्रंपियन एंड एंटी ट्रंपियन अमेरिका जो है वो आपस में लड़ रहा है, और वो लग रहा यही रहा है कि जो ट्रंप का अमेरिका है वो अल्टीमेटली ज्यादा नंबर अपने पूरे कर लेगा। क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल मैं हुमा से कंप्लीटली अग्री करता हूं कि ये ट्रंप के ऊपर रेफरेंडम है, लेकिन ये ट्रंप के ऊपर रेफरेंडम के साथ साथ अमेरिका के ऊपर भी रेफरेंडम है कि अमेरिका कैसा मुल्क है। क्या अमेरिका ऐसा मुल्क है जिसके अंदर वाइट सुप्रेमेसी आएगी, जिसके अंदर रेसिज्म आएगा, जो इमिग्रेंट्स के खिलाफ बात होगी, या क्या ये ऐसा अमेरिका है जो इंक्लूसिव होगा, जो हर एक के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा? ये ट्रंप जो थे वो एक वेसल हैं, और ब्रॉडर क्वेश्चन ये था कि ये अमेरिका की सोल के लिए वोट था। और अब जो सबसे ज्यादा जो दुख होता है वो ये है कि चाहे आप कोई भी इलेक्शन जीत जाए, आप चाहे ट्रंप भी जीते या बाइडेन भी जीते, अमेरिका जो है वो अपने आप को खो बैठी है। अमेरिका को खुद को नहीं पता कि वो क्या है, और यही मैं कह रहा हूं कि अमेरिका की जो डिक्लाइन है, जो अमेरिका का जो जवाल है, वो उसका एक सिग्नल है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ है कि अब इधर से अमेरिका जो है ये अब फेस करने को, दे विल हैव टू फेस इट, कि जो कोस्टल एलीट हैं, जो न्यूयॉर्क में बैठे हुए हैं, जो वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, जो कैलिफोर्निया में बैठे हुए हैं, जिन्होंने पिछले 30 साल जो है वो ज्यादा बेहतर वेल ऑफ हुए, लेकिन वो अपने जो मिडिल अमेरिका के कॉस्ट पे जो है वो बेहतर हुए। ट्रंप उसी चीज की एक रिप्यूडिएशन थी, वो एक एक्सेप्टेंस थी कि हाँ अमेरिका में जवाल आ रहा है। मुझे एक याद आता है जब भुट्टो साहब का एक बहुत फेमस वो वाकया है कि वो जब दूसरी बार वोट लेने गए सिंध में, तो उन्होंने बोला कि भाई आपने रोटी कपड़ा मकान प्रॉमिस की थी, आपने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, ना रोटी दी, ना कपड़ा दिया, ना मकान दिया। तो भुट्टो साहब ने जवाब दिया कि मैंने आपको ये दिया है, मैंने आपको आवाज दी है। तो ट्रंप साहब ने बहुत सारे अमेरिकन वोटर को आवाज दी है कि भाई 10 में से 4 जो नौजवान होते हैं अमेरिका में, जो बच्चे होते हैं, वो गुर्बत में पैदा होते हैं और गुर्बत में पले बड़े होते हैं। जो इधर का जो गुस्सा है, जो लोग पीछे रह गए हैं, वो काफी डीप है, और ट्रंप साहब ने उसको सिर्फ चैनल नहीं किया है, बट उन्होंने भी ट्रंप को चैनल किया है। और ये जो जवाल के जो सिग्नल्स हैं ये सामने आ रहे हैं। हुमा ने बहुत अच्छी एक मैं आपको बात कर दूं, जरा एम्बेसडर साहब तक आने दें। एम्बेसडर साहब क्या हम ये, एम्बेसडर नजम साकिब साहब, क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी जो पॉलिटिकल मॉडल है डेमोक्रेटिक जो होता है वो उतनी देर तक तो सिक्योर काम करता है जब उसके अंदर एक सिंगल लार्ज एथनिक ग्रुप या रेस जो है उसको डोमिनेट करती है। जैसे ब्रेक्सिट से पहले बरतानिया में कंफर्टेबल थे अंग्रेज़, जब उनको देखा कि हमारी ही जॉब्स चैलेंज होती हैं तो सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। अमेरिका भी एक प्योरिटन वाइट एंग्लो सैक्सन माशरा है, और गुज़श्ता 10-15-20 बरस की जो उसकी डेवलपमेंट हुई है पोस्ट इंडस्ट्रियल, उसमें जो वाइट एंग्लो सैक्सन मेजॉरिटी है उसकी लीडरशिप चैलेंज हुई है। और इस वक्त जो हम झगड़ा देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं कि जो वाइट्स हैं फील करते हैं कि ये हमारा मुल्क है, लेकिन इसमें लातीनी भी आ गए हैं, इसमें काले भी हैं, इसमें एशियन भी हैं, इसमें पैसिफिक आइलैंडर भी हैं, इसमें कोरियन भी हैं, इसमें मिडिल ईस्टर्न भी हैं, इसमें गे लेस्बियन भी आ गए हैं, इसमें और किस्म की भी। तो ये एक झगड़ा जो है, और ये अब अमेरिका की सियासत के अंदर हम उस झगड़े को देख रहे हैं, और कोई भी मॉडल अल्टीमेटली चल नहीं सकता था इस तरह की डाइवर्सिटी के साथ, जो उम्मीद थी कि चलता रहेगा। कोई भी मॉडल चल ही नहीं सकता, इसलिए कि जब एक कॉस्मोपॉलिटन किस्म का माहौल हो,
जिसमें काला रंग भी है, सफ़ेद भी है, और उसमें मुलातोस भी हैं, और उसमें ऐसे ऐसे क्रीड, कास्ट और जिस तरह आपने एथनिसिटी की बात की है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि कोई एक मॉडल हो, कोई भी एक मॉडल ले ले, वो आपको लगेगा कि उसकी एंटीथीसिस होगी, सिंथेसिस बाद में निकलेगा। इस वक्त सवाल ये है, मैं आपसे और आप जितने भी आपके हमारे पैनलिस्ट हैं उनसे भी सवाल करूंगा और अपने आप से भी करूंगा कि पिछले आप 15 इलेक्शन ले लीजिए, यूएस इलेक्शंस, इसमें डेमोक्रेट्स आए या रिपब्लिकन्स आए, मुझे क्या बताएंगे आप कि क्या कोई ऐसा सदर आया जिसने अमरीकियों के खिलाफ बात की? क्या कोई ऐसा सदर आया जिसने अमेरिका के खिलाफ कोई खारजी ऐसी चीज़ की जिससे कि दुनिया हिल गई, या उसने कोई ऐसी बात कर दी जिससे रूस को या चीन को फायदा हो गया? जो हमारे यहाँ होता है, जो हमारे यहाँ होता है। अच्छा, अब नहीं, हमारे यहाँ कभी कभी होता है, हर वक्त हमारे यहाँ हो रहा है इस वक्त, कभी कभी इसमें ज़्यादा से बात करेंगे। पिछले 3-4 साल से मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट, हमारे यहाँ से पॉलिटिकल एलीट मसलसल इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू को और इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को सर्व कर रही है अपनी स्टेटमेंट्स के जरिए। ऐसा अमेरिका में नहीं। पाकिस्तानी सियासत की तरफ मेरा इस वक्त ध्यान नहीं है, मैं इस वक्त अमेरिका की बात कर रहा हूँ। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। ये मुमकिन नहीं है कि कोई प्रेसिडेंट बने, चाहे वो डेमोक्रेट हो चाहे रिपब्लिकन हो, और वो अमेरिका में हेल्थ सिस्टम की बात ना करे, या वो इकोनॉमी को स्ट्रांग करने की बात ना करे, या वो शील्ड की बात ना करे जो कि एटॉमिक रेस से उसको बचाएगी। ये सारा कुछ हमने देखा। फिर क्या किसी डेमोक्रेट और रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ने कभी कोई ऐसा काम किया जो पाकिस्तान के हक में हुआ, जो साउथ एशिया के हक में हुआ, जो लैटिन अमेरिका के हक में हुआ? वो क्या चीज़ है? वो जो प्रोफेसर रसूल बख्श रईस साहब जो हमें पढ़ाते रहे हैं, उसका नाम है नेशनल इंटरेस्ट। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में, नेशनल इंटरेस्ट, मोहित सुनिएगा, नेशनल इंटरेस्ट को देखना है उसने दाखिली तौर पे और खारजी तौर पे। और मेरी इस वक्त की आखिरी बात, ठीक, जो बाइडन आते हैं बिस्मिल्लाह, डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीतते हैं बिस्मिल्लाह। मैंने ये देखना है पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से कि थोड़ा सा बदलना मैंने अपने आप को, कि बजाय इसके कि मैं देखूं अमेरिका को, मैंने ये देखना है कि अमेरिका मुझे कैसे देख रहा है। अच्छा, और पॉलिसी बनानी। जल साहब, मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्या दोनों में से जो भी जीते अगले 6-7 घंटे में शायद वाजे होने लग जाए, पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ता है? पाकिस्तान को मार्जिनली फर्क पड़ेगा अगर जो बाइडन आते हैं, क्योंकि मेरा अपना अंदाजा है कि वो जो पेंटागन की सोच है वो उसके साथ चलेंगे, ये डिफर करते रहे। लिहाजा यहाँ पे अफगानिस्तान में हो सकता है कि थोड़ा बहुत वो अपने इनखला को रोकें और उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर डूम और वाला प्रेशर आना शुरू हो कि आप हमें मदद करें तालिबान के खिलाफ। क्योंकि अभी वहां पे यूं लगता है कि अशरफ गनी, भारत और अब्दुल्ला ग्रुप ये मिलके तो वहां पे अमन लाने नहीं दे रहे। इनके जो मुझे लगता है वो स्टॉल हो रही हैं, जो निगोशिएशन वगैरह चल रही हैं, वो तो एजेंडा ही नहीं अभी बन सका इनका कि आगे कैसे करना है। तो वहां पे दाइश उठ रही है, दाइश को सपोर्ट ये लोग कर रहे हैं। तो मेरा अपना अंदाजा है कि ये थोड़ी सी तब्दीली उसमें आ सकती है, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि पाकिस्तान चाइना के साथ और CPEC वगैरह की वजह से अमेरिका के डिजाइन के ऑपोजिट काम कर रहा है। तो इस वजह से अमेरिका को लाजमन पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर रखने की जरूरत होगी। वो पाकिस्तान की पजीराई वाला किस्सा खत्म हो चुका और हमें मोहतात रहने की जरूरत होगी। नेचुरली हम अफोर्ड नहीं करते कि हम ताल्लुकात अपने बिगाड़ें। लिहाजा ये बड़ी एक हमारे लिए चैलेंज होगा कि हम उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करें जो कि आइंदा आने वाले वक्तों में हमें नुकसान न पहुंचाए। बिलाल लाखानी साहब, योर लास्ट वर्ड कि अगले चंद घंटों में अमेरिकी सियासत का ऊंट किसी भी करवट बैठे, पाकिस्तान को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बाइडेन के आने से ईरान से दोस्ती हो सकती है अमेरिका की, उससे खित्ते में एक जनरली बेहतर माहौल बन सकता है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान की बात है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इधर बात हो रही है कि पाकिस्तान को अमेरिका कैसा देखेगा। फ्रैंकली नोबडी गिव्स अ डैम। अमेरिका के जो अपने मसले हैं वो इतने गमगीन हैं अभी कि पाकिस्तान जो है वो अभी रेडार पे भी नहीं है, वो रेडार के रेडार पे भी नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी बात से मैं इतफाक करता हूं कि पाकिस्तान अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का या अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का कोई हिस्सा नहीं है। नाज़रीन, ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आपने देखी जिसकी बहुत सी नशिस्तें हैं देखी, कल से आपने देखी। कल हमने 7 से 9 बजे के दरमियान एक स्पेशल ब्रॉडकास्ट की और आज 2 बजे से 6 बजे के दरमियान ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट की 92 न्यूज़ ने। इस वक्त अमेरिका में सुबह के तकरीबन 8 बजने को हैं। रात को मेरा जो प्रोग्राम है 8 से 9 बजे, उसके दरमियान हम इस एनालिसिस को जारी रखेंगे। अब तक की जो सिचुएशन है कि 4 की अमेरिकन स्टेट्स जो हैं, जॉर्जिया,
16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, मिशिगन 16 इलेक्टोरल वोट्स हैं, नॉर्थ कैरोलिना 15 इलेक्टोरल वोट्स हैं, पेंसिल्वेनिया 20 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इन चारों रियासत का हतमी फैसला होना है। जब रात को वोट काउंट रुका था तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को सबकत हासिल थी, तकरीबन 70 से 80% वोट काउंट हो चुका था। अब टोटल वोट जो काउंट होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को शक है, ख़ास करके पेंसिल्वेनिया में जहाँ पर बैलेट बहुत ज़्यादा है, पोस्टल बैलेट बहुत ज़्यादा है, पहले बोर्ड डल चुका है कि वहाँ रिज़ल्ट क्या निकलेगा, और उन्होंने ये थ्रेट भी लगा रखी है कि वो इस इलेक्शन के नताइज को अदालतों में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। अगले चंद घंटों में इस सूरत हाल वाज़ेह होगी। अब अमेरिका में दिन का आगाज़ हो रहा है, तो हम देख पाएंगे अगले चंद घंटों में कि वहाँ क्या इलेक्शन के नताइज को आसानी से कबूल किया जाएगा या इलेक्शन के नताइज जो हैं वो चैलेंज होंगे और मामला लटक जाएगा। इस सूरत हाल को मज़ीद समझने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। 8 से 9 बजे के दरमियान एक बार फिर हम इसी टॉपिक को टच करेंगे। उस वक्त तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। फिर मुलाकात होती है आपसे 8 और 9 बजे के दरमियान। थैंक यू सो मच।